हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए हेल्थ केयर जॉब्स लेकर आई हूँ। बेसिकली हेल्थ केयर जॉब्स विथ मिनिमम एजुकेशन। तो अगर आपने हाई स्कूल डिग्री है आपके पास, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं साइंस स्ट्रीम में, तो ये जॉब्स बेसिकली आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, आप चाहते हैं कि मिनिमम एजुकेशन में आप अपना काम स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए ये अच्छे जॉब्स हैं। या ये वैसे भी जॉब्स आप कह सकते हैं जो आप अगर बहुत ज़्यादा आपको किसी पढ़ाई में टाइम लगता है, तो आप बाय साइड अगर आपके पास टाइम है और अर्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जॉब है वो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का, तो जिसको हम एमटी भी बोलते हैं। बेसिकली एमटी का क्या काम होता है, वो वॉइस रिकॉर्डेड मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। जो भी आपके फिजिशियंस डायरेक्ट करें आपको, या फिर नर्सेस, या फिर अदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी आपको वो बना के देते हैं, उसको आपको बेसिकली क्या करना होता है, टाइपिंग करके निकालना होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है और इसकी वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में होती है, हर बड़ी क्लिनिक्स में होती है, और बहुत सारी जो एमएनसी कंपनीज हैं जो कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डॉक्टर्स हायर करते हैं, तो उसमें भी होती है। क्योंकि इसमें बेसिकली आपको टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपके पास हाई स्कूल की डिग्री है और आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर लर्न कर लेते हैं, इसके लिए सीख लेते हैं, जनरली टाइपिंग स्पीड या फिर मोटे मोटे वर्ड्स जैसे कि डायबिटीज़ होता है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट वगैरह, ये सब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और ये जॉब बहुत अच्छी है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इस जॉब को चूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड जॉब है वो है फेलेबोटॉमिस्ट की। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा, मैं सही ले रही हूँ नाम की नहीं बेसिकली। फेलेबोटॉमिस्ट का क्या काम होता है, इसका ब्लड ड्रॉ करने का काम होता है। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल्स में कोई टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट लिख दिया, थायराइड का टेस्ट लिख दिया, कोई भी टेस्ट लिख दिया, तो फेलेबोटॉमिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, वो ब्लड ड्रॉ करते हैं वेन से पेशेंट के। जनरली आम में आपने देखा होगा जो भी कैनुला लगता है उसके वक्त जो प्रोसीजर करते हैं, बेसिकली वो फेलेबोटॉमिस्ट का काम होता है। ये ब्लड डोनेशंस वगैरह में भी काम करते हैं, जो ब्लड डोनेशन के लोग होते हैं उनके साथ ये परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी जॉब है और इसमें भी सैलरी मैं बोलूँगी बहुत अच्छी है। अगर आप अपना करियर इस फील्ड में भी देखना चाहते हैं तो आप विथ मिनिमम एजुकेशंस इसमें कर सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं और फिर इसका आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग पीरियड 6 से 8 महीने का होगा और उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में या कहीं भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है डीए की जॉब, दैट इज डेंटल असिस्टेंट की जॉब, राइट। तो डेंटल असिस्टेंट की जॉब क्या होती है, बेसिकली जो भी डेंटल डिपार्टमेंट्स में लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, बेसिकली डेंटल वर्क एक टीम होती है, उसी का एक टीम का मेंबर होता है डेंटल असिस्टेंट, राइट। तो जो भी डेंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है, सर्जरी कर रहा है या वर्क करना है, उसको असिस्ट करना डेंटल असिस्टेंट का काम होता है। इसी तरह आप डेंटल टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। जैसे जबड़ा वबड़ा जब बनवाना पड़ता है, जिसको हम बेसिकली कंप्लीट डेंचर बोलते हैं, जो डेंचर वगैरह का बनवाना काम होता है, या टूथ को लगाना या सीधा करना, ये इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी अगर आप डेंटल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो डेंटल टेक्नीशियन एक बहुत ज़्यादा जाना माना और बहुत पॉपुलर जो जॉब माना जाता है। अगर आप ये करते हैं तो इसमें आपका फ्यूचर 110% बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। साथ ही में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि सैलरी दिन पे दिन बढ़ेगी, मतलब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप अगर डेंटल टेक्नीशियन करना चाहते हो तो आप डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। और डीए करना चाहते हैं डेंटल असिस्टेंट, तो आप डेंटल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। उसमें जस्ट आपको क्या करना है, डेंटिस्ट को असिस्ट करना है। पर डीए की पोस्ट के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि सैलरी स्टार्टिंग में कम रहेगी, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो सैलरी होगी उसमें इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की। नेक्स्ट जॉब इसी से रिलेटेड है, जैसे डीए होता है वैसे ही एमए होता है, मेडिकल असिस्टेंट, राइट।
जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं बेसिकली वो सपोर्ट करते हैं, जो भी फिजिशियन का काम होता है या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का और वर्कर्स का काम होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। मैं प्रोफेशनल्स को वर्कर ही बोल दे रही हूँ, वो एक ही बात है मेरे अकॉर्डिंग। बेसिकली तो उनको सपोर्ट करना, वो जो भी बोलते हैं उस चीज़ को फॉलो करना, ये मेडिकल असिस्टेंट का काम होता है। मेडिकली वो आपको ट्रेन भी करते हैं कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट के लिए कैसे असिस्ट करना है, कैसे आप धीरे धीरे सीखेंगे उनसे, जो भी चीज़ें वो बताते हैं। कुछ करने को सिखाएंगे आपको, कुछ वो पूछेंगे आप लोगों से। तो बेसिकली क्या होता है, मिला जुला के ये भी बहुत अच्छा जॉब होता है, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट अगर आप बनते हैं तो आप असिस्ट कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह को, या और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उन सबको आप असिस्ट कर सकते हैं, राइट। बात अगली जो जॉब है वो मेरी फेवरेट है, वो वन ऑफ द फेवरेट है। अगर आप मिनिमम एजुकेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट, राइट। फिजिकल थेरेपिस्ट आप लोग सुना ही होगा आप लोगों ने नाम। जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट को असिस्ट करता है वो उसका असिस्टेंट कहलाता है। बेसिकली आपका काम कितना सिंपल होगा, काम सिर्फ इतना होगा कि जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट है, जो भी वो सजेस्ट करता है पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसने उसको स्ट्रेचिंग बोला है, एडवाइस किया है, या फिर उसने उसको एक्सरसाइज बोली है कोई, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज जो कंडक्ट करवाता है, जो पेशेंट से मॉडिफाई करके करवाता है या पेशेंट को सिखाता है, वो फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट का काम होता है, ठीक है। तो आपका काम यही होगा कि अगर आपको गाइड किया गया है कि कोई इक्विपमेंट के थ्रू पेशेंट को सिखाइए या फिर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस बताइए, तो वो आपका काम होता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको, अगर आप बैचलर है, आपने कोई डिग्री ले रखी है तो बहुत अच्छी है, आपको साइंस की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और ट्रेनिंग तो आपको दी ही जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। ओके गाइस, तो ये थी आज की मेरी कुछ हेल्थ केयर जॉब्स। मैंने सारी हेल्थ केयर जॉब्स को फॉलो नहीं किया है, ये पार्ट 1 है। मे बी मैं पार्ट 2 कभी बनाऊं इन फ्यूचर, अगर मुझे लगे कि हाँ वो जॉब्स जो है वो वैल्यू रखती हैं और आप मिनिमम एजुकेशन के साथ उसको कर सकते हैं, राइट। आज की जो मेरी वीडियो थी वो सिर्फ मैंने फोकस किया है कि अगर आप कम पढ़ाई है या किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई रुक जाती है और वहां पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं जॉब वगैरह, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, राइट। ओके, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।